ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं बच्चे। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स देन z। फर्स्ट ऑपरेशन बच्चे आपका क्या है? फर्स्ट ऑपरेशन आपका है एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। ऑल्सो z इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है? हमें शो करना है सबसे पहले कि जो हमारा z है बच्चे, z क्या होना चाहिए? अंडर दो एडिशन ऑपरेशन, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का, रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए। उसके बाद ये कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए, मतलब कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए जो थी मल्टीप्लिकेशन के अंडर कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे। उसके बाद हमें क्या शो करना है? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो हमें यूनिटी वाली प्रॉपर्टी भी शो करनी पड़ेगी। यूनिटी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा सेट के अंदर ही जिसको a के साथ ऑपरेट करने पे हमारे पास फिर से a ही आ जाए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि लगती है नहीं लगती। अगर लगती हैं तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन जाएगा। ओके, तो बच्चे हमने क्या देखा था? लास्ट हमने क्या देखा था? उससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ को समझा था। तो अब हमारे पास जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स समझते हो बच्चे? इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सारे -1 0 1 2 ये अप टू चलते रहते हैं, मतलब नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी सारे आ जाते हैं। बट इसमें बच्चे रैशनल नंबर्स नहीं आते, जैसे 2/5 ऐसे वाले नंबर्स नहीं आएंगे, ना ही इरेशनल नंबर्स आएंगे जैसे √2 √3 √5 वाले। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी आपकी अंडर एडिशन पे 5 प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। वो 5 प्रॉपर्टीज पे हम 1 बाय 1 आएंगे। तो अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज कौन सी थी? सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पे। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? कि अंडर एडिशन लगनी चाहिए, मतलब हम क्या लें? दो इंटीजर्स लें और उनको प्लस करें, तब हमारे पास भी क्या आना चाहिए? इंटीजर ही आना चाहिए, जो कि लगता है। अगर मैं z में से कोई भी दो ले लूँ, एग्जांपल की तरफ से ले लिया, z में से एक मैंने 3 ले लिया, एक मैंने -5 ले लिया। इन दोनों को अगर मैं ऑपरेट करवाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा? -2 आएगा। और -2 भी क्या है? एक तरह का -2 भी आपका एक इंटीजर है। ये किसको बिलोंग करता है? ये बच्चे z को ही बिलोंग करता है, इंटीजर है, z को ही बिलोंग करना चाहिए था। तो आप कोई भी दो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कितनी भी एग्जांपल्स आप बना लो, कोई भी दो इंटीजर्स लो, उनको ऐड करवाओ तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड होगी बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई है। अब आते हैं बच्चे सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे मैंने आपको बोला था कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती ही लगती है, इसलिए उसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सीधा लिख सकते हो कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, पक्का होती है। तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रूव भी करना हो तो आप एक एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, -5 ले लो। इन तीनों को करके देखो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। चाहे एक बार आप 3 + 2 + -5 इसका रिजल्ट निकाल लो, एक बार आप 3 + 2 + -5 एक बार इसका रिजल्ट निकाल लो, दोनों का रिजल्ट बच्चे सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे? थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी आइडेंटिटी वाली। तो बच्चे अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपका? आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। ओके, सो अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपका? 1 होता है। 1 नहीं होता है कि 0 होता है? क्या होता है? 1 होता है कि 0 होता है? हाँ, वेरी गुड, 0 होता है। तो बच्चे हमें ये पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल गया हमें? 0 इज़ आवर आइडेंटिटी एलिमेंट। वो कैसे मिला? हमें बस ये देखना है कि हमें यहाँ पे किसको ऑपरेट करना है ताकि हमारे पास 3 ही आ जाए। तो अगर इसको बच्चे मैं e मान लूँगा तो e की वैल्यू कितनी आ गई? 3 - 3, 3 उधर जाके बच्चे माइनस हो गया आपका, और e की एलिमेंट आपकी आ गई 0। तो हमें क्या पता चला कि 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट में हमें पता चल गया। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो बच्चे मिल गया, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे जो सेट है, हमारे जो सेट था इंटीजर्स का, उसको बिलोंग करता है कि नहीं करता। हमें चेक करना है कि ये हमारा z को बिलोंग करता है या बच्चे नहीं करता। क्या 0 एक इंटीजर है? बिल्कुल है, बिल्कुल 0 आपका एक इंटीजर है। इसलिए हमें क्या पता चला यहाँ से कि ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा z को बिलोंग कर गया, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई है। तो 3 प्रॉपर्टीज बच्चे यहाँ पे लग गई हैं। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी।
यहाँ पे 4 लिख देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या थी बच्चे? इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स क्या कहते थे? इनवर्स हमें कहता है कि आप ऑपरेट करो, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो वहाँ से बच्चे बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? बी की वैल्यू आ जाएगी -a। तो हमें क्या पता चल गया कि इनवर्स एलिमेंट आपका क्या है? -a है। इनवर्स एलिमेंट क्या मिल गया आपको? -a। जैसे कि मैं निकालूँ, अगर 3 का निकालूंगा तो 3 का होगा -3, 5 का निकालूंगा तो होगा बच्चे -5, -6 का निकालूंगा तो वो होगा 6। तो ये जितने भी आ रहे हैं ये क्या आने चाहिए? सारे के सारे इंटीजर्स आने चाहिए, और हमारे पास ये इंटीजर्स आ रही हैं। देखो -3 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, 6 भी क्या है? एक इंटीजर। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। z का इन्वर्स, z के किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स z के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, और z हमारा क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? हमें यहाँ से पता चला कि इन्वर्स भी हर एक एलिमेंट का z के अंदर ही रहता है। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करके मतलब 4 की 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगी। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी बच्ची आपकी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी अंडर एडिशन वो क्या थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी वो तो हमें पता है बच्चे। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हमेशा अंडर एडिशन लगती ही लगती हैं, इसको प्रूव करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो आप कुछ भी देख लो करके, जैसे एक बार 3 + 5 कर लो वो भी आपका 8 आएगा, एक बार 5 + 3 कर लो वो भी आपका 8 आएगा। आपने 2 इंटीजर्स ले लिए, एक इंटीजर आपने लिया 3, दूसरा इंटीजर आपने लिया 5, और इन दोनों के बीच में हमने एडिशन का ऑपरेशन लगा दिया और रिजल्ट आ गया 8। चाहे 5 + 3 को तो उसका भी आएगा 8। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमेशा होल्ड करती है अंडर एडिशन। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या किया? 5 की जो 5 प्रॉपर्टीज़ थी अंडर एडिशन वो लग रही हैं। तो बच्चे 5 प्रॉपर्टीज़ आपकी लग गई। तो याद था आपको क्या क्या करना था? 5 + 2 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो 5 प्रॉपर्टीज़ बच्चे आपकी लग गई हैं अंडर एडिशन। अब आते हैं 2 प्रॉपर्टीज़ पे। 2 प्रॉपर्टीज़ क्या थी आपकी? अंडर मल्टीप्लीकेशन। कौन सा ऑपरेशन आपको यहाँ पे अब लेना है? मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लेना है, और वहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ लगानी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी हर्ष आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चे, क्लोजर। हाँ जी पारुल, आपको समझ आ रहा है बच्चे? हाँ जी पारुल, आपको समझ आ रहा है? ओके, तो बच्चे हमें क्या करना है? अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है, लगेगी नहीं लगेगी। तो अब आप देखो कि आपका सेट क्या है? आपका सेट था बच्चे इंटीजर्स। तो आप कोई भी 2 इंटीजर ले लो। एक इंटीजर आपने ले लिया a, और दूसरा इंटीजर बच्चे ले लिया आपने b, और उन दोनों के बीच में आपने क्या लगा दिया? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट लगाने पे आपको क्या मिलेगा? हमेशा एक यहाँ पे इंटीजर ही मिलेगा। 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? हमें एक इंटीजर ही मिलता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या पता चला कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी बच्चे? होल्ड होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पे लग गई है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी लग गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिव। तो बच्चे इंटीजर्स वाले केस में एसोसिएटिव पक्का लगता ही लगता है। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन में लगा लो चाहे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा लगती ही लगती है, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन की बात करो चाहे आप एडिशन की बात करो। तो इसको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया? अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी 2 प्रॉपर्टीज हमने चेक कर ली, वो भी यहाँ पे लग रही हैं। तो उसके बाद क्या रह गया बच्चे? रिंग बनाने के लिए बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रह गया। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाता है तो क्या होगा? तो आपकी ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा बच्चे? रिंग बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे था? ये एग्जांपल की हेल्प से बच्चे उसको कर लेते हैं। ठीक है, 3 इंटीजर्स ले लो कोई भी। आप बता दो बच्चे कौन से लूँ 3 इंटीजर्स? हर्ष चलो बताओ बच्चे कौन से लेने 3 इंटीजर? ओके, 3, 5 और तीसरा आपने बोला बच्चे -2। तो हम ये 3 इंटीजर्स ले लेते हैं, और इसमें हम देखो बच्चे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मैं लगा के दिखाऊंगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आप अपने आप लगा लेना, लग जाएगा। ठीक है, सो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लोग क्या कहता था? वो कहता है हमें कि 3 डॉट 5 प्लस -2 इसका रिजल्ट निकालो, और एक बार आप 3 डॉट 5 प्लस 3
डॉट -2, इसका रिजल्ट निकालो। दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। चलो हम चेक करते हैं रिजल्ट सेम आते कि नहीं आता। तो 3.5 बचे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ऊपर। तो 5 - 2 क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3.3 हो जाएगा 9। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया बच्चे आपका 9 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले ऊपर वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, बाद में इसमें मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगा दिया। और यहाँ पे करेंगे 3 × 5 15, और यहाँ पे आएगा 3 × -2 -9, और सॉरी -6, और इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो बच्चे, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो आपका होल्ड हो रहा है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो आप अपने आप देख लेना, वो भी होल्ड होगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपकी बच्चे क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, लग रही है। यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला केस भी लग गया। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया, पूरा का पूरा बच्चे सिस्टम आपका बन गया रिंग। तो रिंग बन गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके। तो रिंग के बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमसे पूछा गया कि ऑल्सो, हमें देखना है कि ऑल्सो जेड इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो बच्चे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसमें दो प्रॉपर्टीज लग गई। कॉम्यूटेटिव वाली भी पूछा जा रहा है कि कॉम्यूटेटिव वाली लगेगी या नहीं लगेगी, और उसके बाद यूनिटी वाली, ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी बच्चे किसके अंडर लगनी चाहिए, कौन सा ऑपरेशन था हर्ष, कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए? वेरी गुड। एडिशन वाला बच्चे हमने ऊपर चेक कर लिया था, देखो एडिशन वाला भी कॉम्यूटेटिव लगना चाहिए था, बट वो रिंग के केस के लिए था। अब कॉम्यूटेटिव रिंग में मल्टीप्लिकेशन के अंडर लगना चाहिए। तो पारुल आप बता सकते हो बच्चे कि क्या आपका लगेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लो होल्ड होगा इंटीजर्स वाले केस में। जेड आपका इंटीजर्स का ग्रुप है, 2 इंटीजर्स लोगे, उनको मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ पे और यहाँ पे करवाओगे, तो कॉम्यूटेटिव बच्चे होगा ना पक्का। 2 × 3 6 होगा, 3 × 2 भी 6 होगा। तो कॉम्यूटेटिव लो अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लग रहा है, राइट। तो ये क्या होगी, कॉम्यूटेटिव रिंग तो हो गई, क्योंकि रिंग हमने पहले प्रूव कर दिया, और कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी हमने अभी अभी प्रूव कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग तो है। अब आते हैं यूनिटी पे। ओके, तो बच्चे यूनिटी का मीनिंग है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड लगना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम निकालेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे वो आपको मैंने बताया था कि A * E इज इक्वल्स टू ए ले लो और वहाँ से E की वैल्यू निकालो। A आप क्या लोगे, इंटीजर, तो 3, और ऑपरेशन आपका क्या है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन का। 3 × E इज इक्वल्स टू 3 ही आना चाहिए। तो E कितना आ गया यहाँ से आपका 3/3 आ गया बच्चे, 3 से 3 की कटिंग होगी, और E आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपको चेक करना है, तो आपको क्या पता चला कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका, 1 है। और बाद में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ये तो निकल आएगा 1, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये Z को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो बताओ बच्चे, 1 आपका Z को बिलोंग करता है, Z मतलब इंटीजर्स वाले सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता? हाँ जी, बिल्कुल करता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि E इज इक्वल्स टू 1 आपका Z को बिलोंग करता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे यूनिटी वाली प्रॉपर्टी भी लगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। समझ आया बच्चे? ओके, पारुल आपको समझ आया? ओके, तो बच्चे ये तो आपने अभी देखा कि हमारे पास इसमें तो सारी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, बट ऐसा कुछ हो जहाँ पे ना लगे, है ना, ऐसा भी कुछ होगा जहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, तो हर्ष आप पढ़ सकते हो एग्जांपल नंबर 2 क्या है बच्चे? ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है कि शो दैट E द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। हम एग्जांपल 2 की बात कर रहे हैं, विदाउट यूनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पता चला कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, मतलब पहले रिंग होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की, 2 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की, 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये, और साथ में अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग बन गया। बट ये यूनिटी वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने बच्चे जैसे ऊपर किया था, आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग आप अपने आप प्रूव कर दोगे कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। कर लोगे ये?
हाँ ठीक है, और ऊपर एडिशन वाली 5 वो भी लगेंगी, ठीक है, तब ये रिंग बनेगा। फिर कॉम्यूटेटिव वाली कौन सी होगी, वो तो होगी ना बच्चे, देखो कोई भी दो इवन इंटीजर्स ले लो, उनको चाहे आप जैसे ले लो 4 मल्टीप्लाई -2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा, चाहे -2 मल्टीप्लाई 4 कर दो तब भी -8 आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लग गई है। ओके, तो अब आते हैं बच्चे हम, चलो देखो अभी सारा ही करवा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले था बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो लगेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों लगेगी, यहाँ पे कोई भी दो इवन इंटीजर्स लोगे उसको प्लस करोगे तो इवन इंटीजर ही आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सेकंड थी एसोसिएटिव, बच्चे एसोसिएटिव हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने आपको बोला था कि अंडर एडिशन लगती है तो सीधी सीधी आप लिख देना कि लगती है। थर्ड आता है आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के देखो इसका कितना आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा अंडर एडिशन, 0, बिल्कुल वो तो पता ही है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। तो 0 है, अब आपको चेक करना है 0 एलिमेंट तो आ गया, क्या वो आपको जो सेट गिवन है क्वेश्चन में उसके अंदर है, चेक करो ई सेट के अंदर है 0, देखो यह है यहाँ पे है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि आइडेंटिटी वाला भी ई को बिलोंग करते हैं, मतलब आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लग गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चे आपकी, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, अंडर एडिशन उसका एडिटिव इनवर्स मतलब उसका वो हो जाता है बच्चे नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाता है। जैसे 4 होगा तो 4 का इनवर्स क्या होगा, -4 होगा। 2 होगा उसका इनवर्स क्या होगा, -2 होगा। -6 है उसका क्या होगा बच्चे, 6 होगा। तो ये सारे के सारे आपके इवन इंटीजर्स ही आ रहे हैं हमेशा, और इवन इंटीजर्स ही आपके सेट में अंदर है, इसका मतलब बिल्कुल, तो इसका मतलब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पे होल्ड करगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी थी इनवर्स वाली, वो भी लग गई। और फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चे आपकी कॉम्यूटेटिव में, मैंने आपको बोला कि अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव तो लगती ही लगती है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन वाले ग्रुप की लग गई। तो यहाँ पे हमारा एक ग्रुप तो बन गया, कॉम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप। तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के बच्चे। मल्टीप्लिकेशन की भी 2 प्रॉपर्टीज़ थी, एक थी क्लोजर, वो भी लगेगी, मल्टीप्लाई करवाओगे इवन को मल्टीप्लाई करवाओगे तो इवन इंटीजर ही आएगा, तो क्लोजर तो लग गई। सेकंड है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी बच्चे अंडर मल्टीप्लिकेशन लगती है, मैंने आपको बोला कि चेक करने की जरूरत नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लो वो भी लगेगा। तो यहाँ पे ये रिंग तो बन गया, क्या बन गया, ये रिंग तो बन गया। अब आते हैं कि क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है बच्चे, है ना कॉम्यूटेटिव रिंग। कोई भी दो इवन इंटीजर ले लो, चाहे 4 × 6 करवा दो तब भी 24 आएगा, 6 × 4 करवा दो तब भी 24 आएगा। तो ये दोनों केसेस में सेम आता है, तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग तो है। बट ये यूनिटी वाली क्यों नहीं है, बता सकते हो, ये यूनिटी वाला क्यों नहीं। अभी यूनिटी एलिमेंट निकालेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या आएगा बच्चे, देखो A * E = A। जब भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है यही ऑपरेशन लगाना है। A आप बच्चे क्या करो, यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर लगा लो, -4 ले लेते हैं, -4, और ऑपरेशन आपका स्टार क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई E = -4 हो जाएगा। और यहाँ से आप E निकालोगे कितना होगा, 1 आएगा, बिल्कुल ठीक। और वो वेरी गुड, वो Z में बच्चे E में नहीं है ना, यहाँ पे सेट E है ना, वो E के अंदर नहीं है। तो पारुल बता सकते हो कि वो E के अंदर क्यों नहीं है बच्चे, E आपका 1 आ गया, वो E सेट के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो E सेट है वो क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, और ये क्या नंबर है, 1 क्या है आपका, ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि ये जो आया है ये E को बिलोंग नहीं करता, हमारे सेट को ही नहीं बिलोंग कर रहा, सेट के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग तो था बट ये यूनिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता, इसलिए ये क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया आपको। हाँ जी पारुल, आपको समझ आ गया बच्चे। हाँ जी पारुल, आवाज़ आ रही है बच्चे आपको मेरी, ओके ठीक है, थैंक यू।